आज के इस वीडियो में हम काम वासना के बारे में चर्चा करेंगे। काम वासना के बारे में 4 चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। पहली चीज, काम वासना होती क्या है। दूसरी चीज, काम वासना क्यों उत्पन्न होती है। तीसरी चीज, काम वासना सही है या गलत है। और चौथी चीज, काम वासना को कैसे रोका जा सकता है। इन 4 चीजों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं काम वासना होती क्या है। आप अपने किसी भी रिलेटिव के घर जाते हो, आप किसी पार्टी में जाते हो, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, या फिर आप कहीं घूमने जाते हो, तो आप क्या देखते हो? अपोजिट जेंडर को, अपोजिट सेक्स को। मीन्स आप किसी लेडी को देखते हो जिसने हाफ स्लीव पहना है या फिर बैकलेस पहना है, या फिर बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, बहुत अच्छी साड़ी पहनी है, बहुत अच्छे सूट सलवार पहना है, बहुत अच्छा जीन्स और टॉप पहना है, बहुत अच्छी लेगी पहनी है। आपने उसको देखा, आपको वो बहुत अच्छी लगी, आपका उससे बात करने का मन करा, आपको उसको देखते रहने का मन करा, आपको उससे दोस्ती करने का मन करा, और लास्ट में हे भगवान एक बार तो हो ही जाना चाहिए, इस चीज का भी मन करा। तो ये चीज काम वासना होती है। आप पार्टी में चले गए, आपने देखा अरे वाह क्या लड़कियां आई हुई हैं। आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, आपने वहां पे भी देखा अरे भाई साहब मौज आ गई, आज तो बहुत ही सुंदर लड़की देखी। तो जब आप अपोजिट जेंडर को देखते हो, जब आप किसी लड़की को देखते हो जो आपकी एज की है, आपकी एज से कम है, आपकी एज से ज्यादा है, जब आप उसको देखते हो और आपके मन में सेक्सुअल डिजायर यानी सेक्स करने की इच्छा उत्पन्न होती है, तो इसी चीज को काम वासना बोला जाता है। ठीक है। अब काम वासना क्यों उत्पन्न होती है? उसके 2 कारण हैं। पहला प्राकृतिक, जिसे हम धार्मिक भी कह सकते हैं, और दूसरा वैज्ञानिक। एग्जाम्पल से समझो, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। आप छोटे थे, 8 साल के, 6 साल के, 10 साल के, आपके बगल में मैम पनिशमेंट के लिए छोटी सी लड़की को बैठा देती थी। क्या आपके मन में कभी ऐसा ख्याल आया उसको देख के कि यार ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, मैं इससे दोस्ती कर लेता हूँ और एक बार तो हो ही जाना चाहिए? कभी ऐसा ख्याल आया था? नहीं आया था। लेकिन जैसे ही आप 15-16 साल के हुए और आपने अपोजिट पर्सन को देखा, तो आपके मन में क्या उत्पन्न हुआ? यार हो जाना चाहिए। तो ये उत्पन्न क्यों हुआ, कभी सोचा इस बारे में? उसके पीछे का रीजन है वैज्ञानिक और प्राकृतिक। वैज्ञानिक का मतलब है कि जब आप 13 साल के होते हो, 14 साल के होते हो, तो उस केस में हमारी बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है, और वो हार्मोन क्या काम करता है? बर्थ यानी कि बच्चों को जन्म देने के लिए तैयार करता है हमें, हमारे शरीर को। हमारे शरीर के जो प्राइवेट अंग हैं उनमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। प्राइवेट पार्ट्स में बाल आने शुरू हो जाएंगे, और जो गर्ल्स होती हैं उनके ब्रेस्ट का साइज चेंज होने लगता है, आवाज पतली होने लगती है, हिप्स बड़े होने लगते हैं, कमर छोटी होने लगती है, थाइस बड़ी होने लगती है। वही मेंस में क्या चेंजेस आते हैं? दाढ़ी आने लग जाएगी, मूंछ आने लग जाएगी, आवाज भारी हो जाएगी, और प्राइवेट पार्ट्स में बाल आने लग जाएंगे। तो ये एक्चुअल में क्या होता है? ये एक्चुअल में होता है कि वो जो प्राइवेट अंग हैं, वो जो हार्मोन्स हैं, अब वो विकसित हो रहे हैं। और वो किस चीज के लिए विकसित हो रहे हैं? बच्चों को जन्म देने के लिए। और जब वो धीरे धीरे विकसित होते हैं, तो उसी टाइम पे काम वासना की जो इच्छा है वो बहुत तीव्र हो जाती है। उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि मेंस की बॉडी में शुक्राणु बहुत तेजी से बनते हैं, और वुमेन्स की बॉडी में अंडे बहुत तेजी से बनते हैं। और इसी अंडे के वजह से वुमेन्स में यानी महिलाओं में
हर महीने डेट्स यानी पीरियड्स आते हैं, जिस वजह से महिलाएं और पुरुष दोनों के दोनों बच्चों को जन्म देने के लिए रेडी हो जाते हैं। गर्मी बहुत है तो थोड़ा सा पसीने को आप लोग कर लेना, ओके। तो मैं कहा था कि जो महिलाएं हैं पुरुष हैं दोनों के महिलाओं में अंडे बनने शुरू हो जाते हैं और पुरुष में शुक्राणु बनने शुरू हो जाते हैं, और इसी वजह से काम वासना की तीव्र इच्छा उत्पन्न होने लग जाती है। इसके पीछे आप कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता। और दूसरा प्राकृतिक। प्राकृतिक मतलब ये जो चीज है ये भगवान ने हमारे शरीर के अंदर डाली है, इसको हम अपने से अलग नहीं कर सकते। जैसे हमारा जन्म लेना और मरना तय है और वो भी भगवान ने तय किया है, प्रकृति ने तय किया है, उसी तरीके से प्रकृति ने मीन्स भगवान ने हमारे शरीर के अंदर ये काम वासना जैसी चीज को डाला है, और वो भी एक एज में डाला है, जिस वजह से हम बच्चों को जन्म दे सके। अब तीसरी चीज पे आते हैं कि काम वासना सही है या गलत है। आप अपने आसपास के बहुत से लोगों से बात करो तो आपको पता लगेगा नहीं यार काम वासना गलत होती है, बहुत से लोग ऐसा कहेंगे। ध्यान रहे मैं यहाँ पे मास्टरबेशन की, हस्तमैथुन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काम वासना सेक्सुअल डिजायर की बात कर रहा हूँ कि आप जब किसी अपोजिट पर्सन को देखते हो तो आपके मन में आता है यार हो ही जाना चाहिए, इस टाइप की चीजें आती है ना। तो मैं इस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि मास्टरबेशन और हस्तमैथुन के बारे में, ठीक है। तो तीसरी चीज क्या थी हमारी? तीसरी चीज थी कि सही या गलत है। और लोगों से बात करोगे तो कुछ लोग कहेंगे भाई सही होती है। तो मैं इसका सीधा सीधा आंसर आपको सिर्फ एक ही कहूंगा कि काम वासना ना तो सही होती है और ना ही गलत होती है, ये न्यूट्रल होती है। एग्जाम्पल से समझना, बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल है। आपके घर में गैस होगी, उस गैस को ऑन करना, चालू कर देना, उस पर आप खाना पका लोगे, है ना। लेकिन अगर यही गैस आपके घर में आग लगा दे तो आप क्या कहोगे? यही गैस बुरी हो जाएगी, यही गैस खराब हो जाएगी, यही आग बुरी हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। लेकिन क्या एक्चुअल में आग खराब होती है? नहीं ना। आग से मिलने वाला जो परिणाम है, उस परिणाम को देखकर, उस परिणाम को जांच कर, जज करके आप लोग ये जज कर लेते हो कि हाँ यार आग खराब होती है। लेकिन आप भूल गए कि यही आग ठंड में आपको गर्मी भी देती है, तो फिर ये आग खराब कैसे हो गई? उसी तरीके से काम वासना भी ना तो सही होती है और ना ही गलत होती है, बस इससे मिलने वाला जो परिणाम है वो गलत हो सकता है या वो सही हो सकता है। कैसे? दोनों चीजें समझाते हैं। गलत कैसे होगा, सही कैसे होगा? आप रास्ते में जा रहे हो, आपको एक अपोजिट पर्सन दिखा, लेडी दिखी, आपने उसका जबरदस्ती फोर्सफुली आपने उसके साथ सेक्स कर दिया, तो होगा क्या? इसका परिणाम क्या होगा? पहली चीज, उस महिला की इज्जत गई। दूसरी चीज, अगर उसने पुलिस में रिपोर्ट कराई तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, तो आपकी भी इज्जत गई। तो क्या हुआ? नुकसान हुआ। तो जब परिणाम आपके फेवर में नहीं आया, नुकसान हुआ, तो काम वासना गलत हो गई। लेकिन यही काम वासना हेल्प भी तो करती है ना। किस चीज के लिए? बच्चों के जन्म के लिए। आपके पेरेंट्स में भी तो है, आप में भी है, और आपके जो बच्चे होंगे उसमें भी होगी। लेकिन यही काम वासना अगर सिर्फ और सिर्फ आप अपनी वाइफ के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यूज करते हो तो वो सही है। क्यों? क्योंकि इसका रिजल्ट आपके फेवर में रहेगा, इससे आप एंजॉय करोगे, एंजॉयमेंट लोगे, ना कि अपना और सामने वाले का नुकसान करोगे। तो जब आपको काम वासना से नुकसान नहीं होता तो ये सही चीज है, और जब नुकसान होने लग जाता है तो यही
क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसीलिए जो काम वासना है वो ना नुकसानदायक है ना फायदेमंद है, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल है। अब आपको ये तय करना है कि उसका आपको फायदा लेना है या नुकसान लेना है, ये चीज आपके ऊपर है। अब चौथी चीज, काम वासना को रोका कैसे जा सकता है। अब बहुत से लोग कहेंगे यार मैं जब ऑफिस जाता हूँ, मैं किसी भी लेडीज को देखता हूँ, मेरे मन में बड़ा जल्दी आने लगता है। गलत नहीं है, आएगा ही, क्योंकि किसने बनाया है, नेचर में। लेकिन अगर आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे और उस महिला के साथ फोर्सफुली आप ऐसा कर देते हो, तो फिर उसका रिजल्ट नेगेटिव होगा। और कुछ लोग तो इस हद तक चले जाते हैं कि मैं बता नहीं सकता, तो उस केस में भी ये खराब चीज है। लेकिन रोकने के चक्कर में लोग करते क्या है, उसको और बढ़ाने लगते हैं। अब सीधी सी बात है, किसी भी चीज को, किसी भी हैबिट को, किसी भी चीज को जब आप रोकते हो तो वो चीज और बढ़ती है। तो उसको आप रोक नहीं सकते। सबसे पहली चीज, जो काम वासना है उसको आप नहीं रोक सकते, कभी नहीं रोक सकते, लेकिन आप उसको कम जरूर कर सकते हो। अब कैसे कम कर सकते हो, वो चीज मैं आपको बताता हूं। जो भी आप काम करते हो, जिन चीजों से काम वासना बढ़ती है, ऑन वेबसाइट्स, सेक्सी इमेजेस, सेक्सी लड़कियों को देखना, देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ डिस्कस करना, रात में सोने से पहले इन चीजों के बारे में सोचना, ये चीजें काम वासना को बढ़ाती हैं। तो अगर आप ये काम नहीं करते हो, इनकी जगह पर आप कोई ऐसा काम करते हो कि आपका माइंड किसी और जगह पर लगता है, तो आपकी काम वासना धीरे धीरे कम हो जाएगी। और कम हो जाएगी तो फिर आपको इससे फायदा ही होगा, नुकसान कभी नहीं हो सकता। अब बहुत से लोग कहेंगे नहीं नहीं यार, मैंने तो 2 साल तक कुछ नहीं करा, 3 साल तक कुछ नहीं करा, मैं तो बहुत ग्रेट हूं। आप भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो आप नहीं कर सकते। आप कैसे कर सकते हो, स्लोली स्लोली। आप 4 साल से 5 साल से आप जैसे हो, जो आपके अंदर हैबिट है, क्या आप उसको एक दिन में दबा दोगे, नहीं दबा सकते। तो कैसे दबा सकते हो, धीरे धीरे दबा सकते हो। और रोकने की कोशिश कभी करना मत, क्योंकि वो रोक नहीं सकते आप, कोई नहीं रोक सकता। कोई भी कह दे कि हाँ मैं इस पे कंट्रोल पा चुका हूं, मैं इसको रोक सकता हूं, तो कोई नहीं रोक सकता। मैं आपसे एक ही चीज पूछता हूं, क्या आप अपने जन्म को रोक पाए, नहीं। क्या आप अपनी मृत्यु को रोक पाओगे, नहीं। तो आप अपने अंदर की काम वासना को कैसे रोक सकते हो, नहीं रोक सकते। क्यों, भगवान ने बनाई है, वैज्ञानिक तौर पर सिद्ध है, आपके शरीर ने खुद बनाई है ये चीज, तो आप कैसे रोक लोगे। कम कर सकते हो। जैसे हम बीमार रहते हैं, बीमार रहने पे दवाई खाते हैं, दवाई खाने पे हमारी उम्र और थोड़ी बढ़ जाती है। तो उसी तरीके से हम काम वासना को कम कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं सकते। और रोकने जाओगे तो बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो फिर परिणाम आपको पता ही है, आपके फेवर में भी हो सकता है और आपके फेवर में नहीं भी हो सकता है। और जब नहीं होगा तो आपका नुकसान होगा, ये चीज ध्यान रखना।